पहले से ही मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ के कान पकड़ के सॉरी बोलती हूँ कि हो सकता है किसी को जो है वो दिल से बुरा लग जाए, उनका हृदय जो है वो विदीर्ण हो जाए, लेकिन सच्चाई तो बतानी पड़ेगी कि अश्लीलता है तो है। और ये जो अश्लीलता है वो कुरान से नहीं है, ये अश्लीलता बाइबल में है। और मैं आपको बताऊँ, इसको मेरे एक दोस्त हैं जिनकी फैमिली जो है वो ईसाई है, और वो जो है वो ईसाई मत को नहीं मानते, तो उन्होंने आज ही मुझे ये सेंड किया, तो मैं चाहती हूँ कि मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आइए हम लोग देखते हैं, अपनी वीडियो शुरू करते हैं। हमें जाना होगा बाइबल के पूर्व विधान में यानी पुराने नियम में, और वहाँ जो 22वां अध्याय है, ग्रंथ 22वां ग्रंथ है श्रेष्ठ गीत का, वहाँ जाना है। और वहाँ जो 5वां अध्याय, वहाँ से शुरू करते हैं पहला वचन से। हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन। यहाँ पर देखो, ये जो वचन है वो कह रहा है कि हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन। एक ही जो महिला है, स्त्री है, कन्या है, लड़की है, उसको बोल रहे हैं कि हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन, मैं अपनी बारी में आया हूँ। मैंने अपना गंधरस और बरसान चुन लिया। मैंने मधु समेत छत्ता खा लिया है, यानी कि मधु के साथ छत्ता भी खा लिया है। मैंने दूध और दाख मधु भी लिया है। हे मित्रों, तुम भी खाओ, हे प्यारो पियो, मनमाना पियो। मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था। सुन, मेरा प्रेमी खटखटाता है और कहता है, हे मेरी बहन, हे मेरी प्रिय, हे मेरी कबूतरी। हे मेरी निर्मल, मेरे लिए द्वार खोल, क्योंकि मेरा सिर ओस से भरा है और मेरी लटें रात में गिरी हुई बूंदों से भीगी हैं। मैं अपना वस्त्र उतार चुकी थी, उसे फिर कैसे पहनूं? मैं तो अपने पाँव धो चुकी थी, अब उनको कैसे मैला करूं? और चौथा वचन है, मेरे प्रेमी ने अपना हाथ किवाड़ के छेद से भीतर डाल दिया तो मेरा हृदय उसके लिए उभर उठा। मैं अपने प्रेमी के लिए द्वार खोलने को उठी और मेरे हाथों से गंधरस टपका और मेरी अंगुलियां पर से टपकता हुआ गंधरस बेटे के मूठों पर पड़ा। अब हम इसी श्रेष्ठ गीत के 7वें अध्याय में चलेंगे। 7वें श्रेष्ठ गीत अध्याय का 7वां अध्याय है, ग्रंथ श्रेष्ठ गीत है। और यहाँ वचन 1 पढ़ते हैं। हे कुलीन की पुत्री, तेरे पाँव जूतियों में क्या ही सुंदर है। तेरे जांघों की गोलाई ऐसे गहने के समान है जिसका किसी निपुण कारीगर ने रचा हो। दूसरा, तेरी नाभि गोल कटोरा है जो मसाला मिले हुए दाख मधु से पूर्ण हो। तेरा पेट गेहूं के ढेर के समान है जिसके चहुओर शोषण फूल हो। वाह वाह वाह। दोस्तों, ये पढ़ के आपको लग रहा है कि आप किसी ईश्वरीय ग्रंथ को पढ़ रहे हो? कैसी गंदी गंदी बातें लिख रखी है। छठवां से पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। 6वां वचन। हे प्रिय और मनभावनी कुमारी, तू कैसी सुंदर और कैसी मनोहरी है। तेरे दिल और खजूर के समान शानदार है और तेरी छाती अंगूर गुच्छों के समान है। मैंने कहा, मैं इस खजूर पर चढ़कर उसकी डालियों को पकड़ूंगा। तेरी छातियाँ अंगूर के गुच्छे हो और तेरी सांस का सुगंध सेवों के समान हो। यानी कि ये कह रहे हैं कि आपकी अगर छाती जो हो अंगूर के गुच्छे की तरह है तो उसको चढ़ के उसकी डालियों को पकड़ूंगा। और तेरे चुंबन उत्तम दाख मधु के समान हैं जो सरलता से होठों पर से धीरे धीरे बह जाती है। पवित्र बाइबल में एक चैप्टर है 22 श्रेष्ठ गीत नाम का, जिसका नाम असल में सेक्स गीत होना चाहिए था। तो इसमें इतनी अश्लील बातें लिखी हैं कि छाती अंगूर की तरह, ये कितनी कल्पना करी है। और चलो ये किसी कवि के किताब में होता, किसी ऐसे व्यक्ति के किताब में होता जो यौन कार्यों में संलिप्त है तो मान भी लेते, लेकिन इस किताब में परमेश्वर का ज्ञान है। परमेश्वर के उस पूर्व विधान में इस बात को जगह दी गई है कि हे सखी, बहन, कबूतरी। इसकी जो सीना है अंगूर है, दिल डॉल, पता नहीं कैसे कैसे वर्ड्स का यूज़ किए गए हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कि ये ईश्वरीय ग्रंथ हो सकता है या नहीं। इतना काफ़ी होता है किसी भी समझदार व्यक्ति के लिए जानने के लिए कि ये जो है वो खुदाई वचन हो सकते हैं या खुदाई वचन नहीं हो सकते। अब एक और इनकी नबी है, नबी का नाम लूत है, उनकी भी एक ऐसी ही वाहियात कथा है, स्टोरी है वहाँ पर। इसको भी हम यहाँ पर देखते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ है और हमें अध्याय 19 में जाना होगा। अध्याय 19, ये उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 19 है उत्पत्ति ग्रंथ का, और हम ये पढ़ रहे हैं आयत नंबर 33। सो उन्होंने उस दिन रात को समय अपने पिता को दाख मधु, जो एक नशीला पेय होता है, आप समझ सकते हैं,
पिलाया तब बड़ी बेटी जाकर अपने पिता के पास लेट गई, पर उसने ना जाने कि वह कब लेटी और कब उठ गई। यानी कि उसके जो पिता थे लूत अलैहिस्सलाम, वो इतने नशे में चूर थे कि उसकी बेटी कब उसके साथ आई, कब उसके साथ लेटी, और तब जो है उनका कारोबार ख़त्म हो गया, लड़की उठ गई, इसको पता नहीं था। अब ये बंदा जो नशे में है वो सेक्स कर रहा है, इसको पता नहीं है। इसके जस्ट ऊपर का देखते हैं 31वां। तो बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, हमारा पिता बूढ़ा है और पृथ्वी भर में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आए। 32वां, सो हम अपने पिता को दाख मधु पिलाकर उसके साथ सोएं, जिससे कि हम अपने पिता के वंश को बचाए रखें। फिर यहाँ देखिए आप 35वां, सो उन्होंने उस दिन भी रात के समय अपने पिता को दाग मधु पिलाया और छोटी बेटी जाकर उसके पास लेट गई, पर उसको उसके भी सोने और उठने के समय का ज्ञान न था। इस प्रकार लूत की दोनों बेटियाँ अपने पिता से गर्भवती हुईं। 36वां जो वचन है वो कहता है, दोस्तों इनका जो परमेश्वर यहोवा है, गॉड है, वो इतना कह सकते हैं शक्तिहीन है कि उनके वंश को बढ़ाने के लिए उन लड़कियों को अपने ही पिता के साथ सेक्स करना पड़ रहा है और बच्चे पैदा करने पड़ रहे हैं, और उनका जो खुदा वो बैठा हुआ देख रहा है, और ये पूर्व विधान में बात लिखी गई है कि देखो ये ऐसे ऐसे हुआ। सोचने वाली बात यह है कि लड़कियों के मन में जो आया वो उन्होंने किया, लेकिन जो इस पूरे यूनिवर्स का खुदा यहोवा परमेश्वर है, वो बैठे बैठे वहाँ दूरबीन से क्या देख रहे थे, ये जो गलत काम है ये होते हुए देख रहे थे कि जो बेटी है वो बाप के साथ गर्भवती हो रही है, ये देख रहे हैं उनको। और वो जो लड़का है जो बूढ़ा है वो कोई आम जन नहीं है, वो व्यक्ति जो है वो पैगंबर है, किसका, उसी यहोवा परमेश्वर का जिसने दुनिया बनाई है। और उसी पैगंबर को, मतलब उस खुदा के पैगंबर की बेटियां उसके साथ सेक्स करके बच्चे पैदा कर रही हैं, और उस यहोवा परमेश्वर को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं पर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को यहोवा परमेश्वर ने मदर मैरी को गर्भवती कर दिया था, जबकि वहाँ पर उनको जो कुंवारी थी उनको गर्भवती करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जहाँ पर इनको गर्भवती करने की ज़रूरत थी, जहाँ कोई भी पुरुष नहीं था, और वहाँ पर अगर वो दोनों बहनें गर्भवती हो जाती तो ये कितना बड़ा चमत्कार, लोग मानते कि देखो सच में कोई पुरुष ना हो करके भी ये दोनों जो लड़की हैं वो गर्भवती हो गई, तो ये जो है वो परमेश्वर की महिमा है। लेकिन जहाँ पर इनकी ज़रूरत होती है वहाँ तो गैप होते हैं, जहाँ पर ज़रूरत होती है पर ये कुंवारी लड़कियों को गर्भवती करके समाज में थू थू करने के लायक नहीं छोड़ते हैं। तो ये चरित्र है यहोवा का, कि आप देख सकते हो बेचारी लड़कियों को किस तरह से इनके जो इमोशंस है इसके साथ ही खेलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर ज़रूर करिएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।